दीनता भाव चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह कबीर साहब के उलट बासी के शब्द का चौथा भाग है, जो इस प्रकार से है। एक चूंटी के मूत से नदी बहे ओ नार, पापी पापी पार उतर गए, धर्मी डूबे मझधार। यह शब्द जो साहब जो उन्होंने लिखा है, जो कि अजगूत है, और वो कौन सी चींटी है जो कि उसके मुंह से अनेकों नदी और नाले बह गए। तो वो चींटी है जो आत्मा है। चींटी को ही साहब ने आत्मा कहा, और वो कबीर साहब खुद हैं, क्योंकि सृष्टि के आदि में भी कबीर साहब थे। साहब को ये पता था कि दयाल ने सृष्टि की रचना कैसे की और काल ने जीवों को कैसे बंधक बनाया है। इसलिए काल और दयाल की रचना को कबीर साहब जानते थे। इसलिए साहब लिखते हैं कि वो चींटी जो है, वो कबीर साहब जी जब देखा कि काल के पिंजरे में संसार के सभी जीव कैद हैं, इनको कैसे निकाला जाएगा, तो जो उस मालिक का जो नाम, जो शब्द है, जिस शब्द को कबीर साहब ने खुद कहा कि कोटि नाम जग में भया, दाते मुकत न होए, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोय। यानी कि उस नाम को कबीर साहब जी ने ही समझा, वही जान रहे थे कि कबीर की जीवों का उद्धार कैसे होगा, जो आदि नाम था, क्योंकि आदि में वो खुद थे। तो उस आदि नाम को उन्होंने, जो शब्द था, जिस शब्द से संसार की रचना हुई, उस शब्द रूपी प्रेम की दरिया, प्रेम की भक्ति, शब्द की जो भक्ति, जो प्रेम का सागर जो स्थापित किया, तो कबीर साहब ने किया। प्रथम संत हैं कबीर साहब, जो प्रेम रूपी शब्द की भक्ति का स्थापना किया, जो संस्थापक हैं। उन्होंने ही इन आत्माओं को उस शब्द रूपी धारा से जोड़ने का एक युक्ति और विधि और विधान बनाया। उन्होंने ही लखाया है जीवों को, जो कि उनके नियम बनाए। उनको भक्ति का स्थापना करने से ऐसी एक प्रेम की धारा संसार में बही, जो प्रबल अनेकों प्रेम की धारा ऐसे लोगों के अंदर उमड़ने लगी। उन्होंने शब्द का मार्ग दिया। शब्द का मार्ग का क्या तात्पर्य है? कबीर साहब जी चैलेंज के साथ लिखते हैं कि सतगुरु मारा तान कर, शब्द सुरंगी बान, मेरा मारा जो जिए, हाथ ना गहूं कमान। कबीर साहब जी चैलेंज करते हैं इस बात का कि सतगुरु के रूप में आकर, सतयुग त्रेता द्वापर हर युगों में आकर के मैं लोगों को शब्द का जो है उपकार में उपचार करता रहा, सबको शब्द का ज्ञान देता रहा, और जिन जिन जीवों को हमने शब्द का ज्ञान दिया, उनको अपने देश सतलोक ले जा करके पहुंचाया। इसलिए मैं जिसको शब्द का मार्ग दे दूंगा, वो इस संसार में जीने मरने के लिए पुनः दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि उस शब्द में इतना प्रेम है, इतना रस है कि व्यक्ति संसार के सारे स्वादों को भूलकर शब्द के रस में लीन हो जाता है। जैसा कि हमारी आंखें संतों महात्माओं के दर्शन दीदार के लिए तड़पती हैं, हमारे कान संतों के विचार, उनके सत्संग, उनके प्रवचन सुनने के लिए तरसते हैं, हमारी नासिकाएं जो संतों की करनी रहनी, जो उनके विचार हैं, उनके सुगंध लेने के लिए नासिकाएं हमारे तड़पती हैं, हमारी जिह्वा संसार की खट्टे मीठे सारे स्वादों को छोड़कर उस मालिक के कीर्तन भजन करने के लिए आदि हो जाती हैं। जो हमारा मुख है, जो सारे संसार के विषय विकारों का जो सेवन करने वाला था, सबको त्याग करके सिर्फ एक शुद्ध शाकाहार भोजन लेने पर ही वो एक आशिक हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि शरीर के अंग अंग जो है, नस नस जो है, रोम रोम है, उस शब्द का जो एक पुजारी हो जाता है, शब्द का एक आदि हो जाता है। और जिन जिन लोगों ने
इसलिए शब्द का जो स्थापना, शब्द की भक्ति उस परमात्मा ने किया, कबीर साहब ने किया। और कबीर साहब की भक्ति के द्वारा आज देखिए कि अनेकों नदी और नार बहे, यानी कि अनेकों मत चले। कबीर साहब को देखकर अपने अपने युक्ति, अपने अपने विचार, अपने अपने रीति रिवाजों से अनेकों मत संसार में चल गए, जो सभी मालिक को ढूंढने और खोजने में के तलाश में लगे हुए हैं। पर जो लोग कबीर साहब ने जो शब्द का उपचार दिया, जो शब्द को, जिन आत्माओं को शब्द से जोड़ने का जो युक्ति दिया, जो आत्माएं शब्द से जुड़कर शब्द का रूप होने का जो अपना जो नियम पर चले, जो सतगुरु के रहनी में रहे, सतगुरु के हुक्म का पालन किया, जो उनके भाड़े में रहे, वही लोग आज संसार से निकलने के काबिल हुए। वाणी कहते हैं कि पापी पापी पार उतर गए, धर्मी डूबे मझधार। पापी कौन है? इस संसार में 4 वर्ण बनाए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 जो वर्ण हैं, इन लोगों ने नीचे शूद्र को पापी कहा। ये देवता और राक्षसों की लड़ाई आज से नहीं, सतयुगों से चलती आ रही है, जो कि आज पापी इन्हीं लोगों को कहा, क्योंकि इन शूद्रों को ना पढ़ने का अधिकार दिया गया, ना ही धर्म ग्रंथ सुनने का अधिकार दिया गया, ना ही मंदिरों मस्जिदों में पूजा पाठ करने का अधिकार दिया गया, ना ही इनके शुद्ध खाना खाने का भोजन का अधिकार दिया गया, ना ही मटके से पानी पीने का अधिकार दिया गया, ना ही इतना इनको घृणा था कि इनकी परछाई तक न पड़ जाए। तो इतने इन लोगों को अधीन बनाया गया, इतना इनको प्रताड़ित किया गया कि ये जो शूद्र वंश के जितने भी लोग थे, जिनको ये लोग नीच जो कहते हैं, इन लोगों के अंदर एक अधीनता और दीनता भाव का एक जो है भाव पैदा हो गया। ये लोग गुणी ज्ञानी तो थे नहीं कि ये लोग इनके जैसे अभिमान में रहते, इनके अंदर नर्मता पैदा हुआ। इसलिए ये लोग संतों की शरण में गए, संतों के शरण में जाकर अपने आप को समर्पित किया और संतों के बताए हुए युक्ति के अनुसार अपनी आत्मा को शब्द के साथ जोड़ा, जो कि ये ऐसी आत्माएं इस संसार के भव सागर से निकलकर उस मालिक के रूप, शब्द का रूप होने के काबिल बन गई। मगर डूब कौन गए? मझधार में कौन रहे? जो लोग अपने आप को गुण ज्ञानी समझते हैं, जो लोग वेदों पुराणों में विश्वास रखते, जो पानी पत्थर में विश्वास रखते, मूर्तियों में विश्वास रखते, व्रत उपहास में ये लोग विश्वास रखते, दान पुण्य करवाते हैं, अपने आप को गुरु बन के पुजाते हैं, जिसमें भगवा कपड़े में विश्वास रखते हैं, टीका चंदन लगाते हैं, ये लोग जो है अपने आप को खुद गुरु बन करके बैठे हुए हैं। इन्हें गुरु के पास जाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये तो ऊंचे कुल के थे, तो खुद गुरु थे। इसलिए संतों के शरण में गए ही नहीं, ना ही ने शब्द का भेद मिला, इसलिए ये लोग जो है मझधार में ही रहे। इसीलिए तो तुलसी साहब जी ने लिखा कि नीच नीच सब तर गए, गुरु चरण लव लीन, जाति के अभिमान में डूबे बहुत कुलीन। जो लोग अपने नर्मता को नीच समझा, नन्हा किया, बारीक किया, सतगुरु के शरण में रहे, वही पार उतारे के लायक बने। और जो लोग जाति का अभिमान रहा, गुण ज्ञानी का अभिमान रहा, ऊंचे कुल का अभिमान रहा, वो लोग इस संसार में ही गोते खाते रह गए। इसलिए वाणी जो लिखता है कि पापी पापी पार उतर गए, धर्मी डूबे रहे मझधार। ये धर्मी लोग आज मझधार में धक्के खा रहे हैं। अब जो लोग सदगुरु की सेवा करके शब्द का रूप बने, शब्द में समाने काबिल बने, उनका आगे उनका क्या जजमेंट वाणी करती है, जो कि उसका खुलासा हम अगली वीडियो में करेंगे। जब तक लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।